Paragraph number 7. Since this belief was threatening their dominance in the society, since चूँकि this belief ये अकीदा was threatening खतरा था their dominance गलबे के लिए in the society माशरे में, चूँकि ये अकीदा माशरे में उनके लिए गलबे का ख़तरा था। द पैगान अरब काफ़िर अरबों ने स्टार्टेड शुरू किया टू माउंट डालना द प्रेशर दबाव ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स और उनके पैरोकारों पर। काफ़िर अरबों ने हज़रत सल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू किया। दे वांटेड देम टू रिनाउंस, वो उन्हें हटाना चाहते थे। रिनाउंसमेंट हटाना, देयर कोज उनके मकसद से, एंड टेक टू द आइडल वर्शिपिंग और बुत परस्ती की तरफ ले जाना चाहते थे। आइडल वर्शिपिंग बुत परस्ती। ऑन वन ओकेजन एक मौके पर दे सेंड उन्होंने भेजा डेलीगेशन एक वफ्द टू द रसूल सल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल हज़रत सल्लम के मेहरबान और शफीक अंकल यानी चचा अबू तालिब की तरफ। दे टोल्ड हिम उन्होंने उन्हें बताया टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटी मैसेज। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन उन्होंने उनसे कहा कि टू रिस्ट्रेन रोकें द रसूल सल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लम को फॉर प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटी मैसेज अल्लाह कादिर मुतलक के पैगाम की तबलीग से, और फेस देयर एनिमिटी या उनकी दुश्मनी का सामना करे। फेस सामना करे, एनिमिटी दुश्मनी का। फाइंडिंग हिमसेल्फ फाइंडिंग पाया, हिमसेल्फ अपने आप को, इन द डिलेमा गोम में। ये अब हज़रत अबू तालिब की सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं कि हज़रत अबू तालिब ने अपने आप को गोम यानी कशमकश की हालत में पाया। ही सेंट फॉर हिज नेप्यू उन्होंने अपने भतीजे को बुलावा भेजा। एंड एक्सप्लेन और वजाहत की टू हिम उनके सामने द सिचुएशन सूरत हाल की। रसूल सल्लम आंसर्ड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, मेमोरेबल मीन यादगार। हज़रत मोहम्मद सल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। अब क्या थे वो यादगार अल्फाज? माई डियर अंकल मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन अगर वो रख दें द सन सूरज इन माई राइट हैंड मेरे दाएं हाथ पर, एंड द मून और चांद इन माई लेफ्ट हैंड मेरे बाएं हाथ पर, इवन देन मैं तब भी आई शैल नॉट अबंडन नहीं छोड़ूंगा, अबंडन छोड़ूंगा द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ गॉड अल्लाह की वहदानियत की तबलीग, मैं तब भी अल्लाह की वहदानियत की तबलीग नहीं छोड़ूंगा। आई शैल सेटअप मैं कायम करूंगा ट्रू फेथ एक सच्चा अकीदा अपॉन द अर्थ रोए ज़मीन पर, और पेरिश इन द अटैम्प्ट या फना हो जाऊंगा, अटैम्प्ट इस कोशिश में, पेरिश इन फना हो जाना, अटैम्प्ट इस कोशिश में। 8th पैराग्राफ द रसूल सल्लम अंकल हज़रत सल्लम के अंकल वो सो इम्प्रेस्ड बहुत मुतासिर हुए विद हिज नेप्यूज़ फिम डिटर्मिनेशन, फिम इन मुसम्मम या पुख्ता, डिटर्मिनेशन इरादा। हज़रत सल्लम के चचा उनके मुसम्मम इरादे से बहुत मुतासिर हुए। एंड ही रिप्लाइड उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर मेरे भाई के बेटे, गो द वे अपने रास्ते पर चलो, गो द वे अपने रास्ते पर। नन कोई भी विल डेयर जुर्रत नहीं करेगा, टच थी तुम्हें छूने की, थी मीन्स तुम्हें। आई शैल नेवर फॉरसेक थी, आई शैल नेवर मैं नहीं छोड़ूंगा, फॉरसेक तन्हा थी तुम्हें, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा।